बीजेपी कार्यालय में जल्द लगने जा रहा है मंत्रियों का जनता दरबार। जनता दरबार में सुना जाएगा जनता की समस्या। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने पुलिस प्रशासन को दिए सख्त निर्देश। यातायात नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन में पर्यटकों की देखी जा रही भारी भीड़। क्षेत्रों में जाम लगाने से लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। मसूरी गेस्ट हाउस में 36 वर्षीय व्यक्ति का संदिग्ध हालत में मिला शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और धर्मनगरी हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले रही है। बीजेपी कार्यालय में अब बहुत जल्द सरकार के मंत्रियों के बैठने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दरअसल इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाने की जो परिस्थिति है वो पुनः पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, जल्द मंत्रियों के जिलों के दौरे भी तय हो जाएंगे। पार्टी संगठन इस दिशा में रोड मैप तैयार कर रहा है और बहुत जल्द ये तय होने जा रहा है। दरअसल पूर्व की सरकार के कार्यकाल के दौरान भी ये व्यवस्था की गई थी कि मंत्री बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और जनता की परेशानियों को जनता दरबार के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के विधानसभा में भी बैठने को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था, लेकिन कोविड काल के बाद ये व्यवस्था खत्म हो गई थी और फिर से ये शुरू हो नहीं पाई। लेकिन अब बीजेपी संगठन इस व्यवस्था को फिर से शुरू करने की दिशा में कदम उठा चुका है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि जल्द ये व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। हमारी उत्तराखंड सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनका एक रोस्टर तैयार होगा और प्रदेश कार्यालय में, जिलों में और मंडलों तक मंत्री जाया करेंगे और जनता की समस्या सुन करके और अधिकारियों को वहाँ पर एक जनता दरबार बुला करके उनकी समस्याओं का निराकरण उस स्तर पर करेंगे। निश्चित रूप से संगठन के साथ मिलकर के एक पूरी कार्य योजना तैयार हो रही है, जिसमें संगठन के संज्ञान में रहेगा कि कौन मंत्री किस जिले में जा रहा है और वहाँ पर अपने संगठन के कार्यकर्ता भी सक्रिय रहेंगे, जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें और उनकी अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान हो सके, ये हमारा प्रयास है। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णा कुमार, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कृष्णा, बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है ये सरकार का, क्योंकि कोविड काल के दौरान ये व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि जब जनता दरबार की परिस्थिति बना करती थी तो जल्द ही लोगों की समस्याओं का निराकरण भी हो जाया करता था। अब एक बार फिर से इस व्यवस्था को शुरू करने की कवायद सरकार कर चुकी है। तैयारियां क्या धरातल पर नजर आ रही हैं? बिल्कुल लागू। देखिए, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में एक योजना तैयार हुई थी, जिसके तहत मंत्रियों का जो है वो कार्यक्रम तय किए गए थे भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठने के, लेकिन कोरोना काल के चलते वे कार्यक्रम जो है रद्द कर दिए गए थे। लेकिन अब वही कार्यक्रम जो है फिर से शुरुआत करने भाजपा जल्द से जल्द जा रही है। सभी मंत्रियों के कार्यक्रम जो है वो अब जल्द भाजपा जारी कर देगी। एक एक दिन करके सभी मंत्री जो है वो बारी बारी भाजपा कार्यालय में बैठेंगे और प्रदेश की जनता जो भी आएगी उनकी समस्या सुनेंगे, उसका निष्कासित करेंगे, उसको समस्याओं का समाधान जो है वो मंत्री वहां पर तुरंत करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता कुलदीप कुमार ने जानकारी दी है कि प्रदेश संगठन और सरकार जो है वो साथ मिलकर काम करेगी ताकि उत्तराखंड में जनता को ज्यादा परेशानी ना हो और जनता, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल हो पाए। तो देखना होगा कितना अहम जो ये फैसला है ये साबित होता है। और मंत्री एक रूटीन कार्यक्रम जो है ये कब भाजपा जारी करती है ताकि जो उत्तराखंड की जनता समस्याओं से जूझ रही है उससे समस्या से समाधान मिल पाए। कब से ये जनता दरबार की शुरुआत हो जाएगी कृष्णा?
लेकिन हमने फिलहाल इस कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। भाजपा जो है वो तैयारी कर रही है, कार्यक्रम तय कर रही है। उम्मीद है कि अगले महीने से कार्यक्रम जो है वो भाजपा जारी कर देगी। मंत्री किस दिन आके जो है वो कार्यालय में बैठेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा के लिए भी जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में केदारनाथ के साथ साथ तो इन सब में को भी मंत्रियों को प्रभार जो है दिया जाना है। तो देखा होगा कि भाजपा कौन सी जल्दी कार्यक्रम जो है वो जारी करती है। कृष्णा, पहले जब ये ऐसा जनता दरबार लगने की जब रूपरेखा तैयार हुई थी तो ये कहा गया था कि सिर्फ जो मुख्य दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी का वहां पर ही जनता दरबार लगेगा, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि हर एक मंडल में ये जनता दरबार लगेगा और इसके लिए बाकायदा रोस्टर भी तैयार किया जाएगा। कृष्णा, बिल्कुल, देखिए जब पहले एक आदेश सरकार का आया था कि प्रत्येक दिन जो है वो अलग अलग मंत्री भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे, लेकिन अब जब दोबारा कुलदीप कुमार ने आज बात छेड़ी है तो उन्होंने साफ बताया है कि इस बार जो प्लान किया जा रहा है वो भाजपा की प्रदेश कार्यालय के साथ साथ जिलों के भाजपा कार्यालय में बैठेंगे। इसके अलावा बूथ और मंडल स्तर पर भी सभी मंत्री जाकर जो है वो जनता से संपर्क करेंगे और उसके बाद जो है वो वहाँ पे समस्या सुनेंगे और वही मौके पर जो है वो अधिकारी भी मंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। सभी समस्याओं को निराकरण जो है वो मंत्री मौके पर ही करवाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि जहाँ भी मंत्रियों ने अपना जनता दरबार लगाया था, जब जनता की उन्होंने समस्या सुनी थी, अधिकारियों को उन्होंने तुरंत आदेश दिए थे और निर्देश दिए थे कि इस समस्या का समाधान जो है वो जल्दी कीजिए। तो ठीक उसी की तरह इस बार भी भाजपा जो है वो करने जा रही है। पिछली बार भी हमने देखा था उत्तराखंड की जनता को जो है काफी सहूलियत मिली थी, क्योंकि जो भी अपने काम के लिए दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से अपने तहसील में पहुंचते वहाँ पे अधिकारी उनको समय पर नहीं मिलते, तो आने जाने के लिए बार बार जो है चक्कर दफ्तरों के काटने पड़ते हैं। इससे भी आम जनता को जो है वो निजात मिलेगी, क्योंकि जनता मंत्री जो है वो खुद जनता के घर घर एक तरीके से कह सकते हैं पहुंचेंगे, क्योंकि बूथ स्तर तक जो है इस बार जनता दरबार लगाने की तैयारी जो है वो भाजपा कर रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है अब ये उठ रहा है कि जब कंपेयर करने की बात हो रही है कि बिहार में जब कभी भी जनता दरबार लगता है तो उसमें ये फॉलो अप लिया जाता है सरकार की तरफ से कि जो समस्या रही उसके निराकरण के लिए जो कदम उठाए गए उससे वो निस्तारण हो पाया या नहीं। तो क्या फॉलो अप को लेकर भी किसी तरीके का रोड मैप तैयार हो रहा है कि समस्या आई, निराकरण हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर फॉलो अप कैसे लिया जाएगा? देखिए फिलहाल फॉलो अप कैसे लिया जाएगा इसकी जानकारी जो है वो भाजपा ने नहीं दी है, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था मंत्रियों ने जनता दरबार लगाए थे तो अधिकारियों को उन्होंने तुरंत आदेश दिए थे एक तरीके से पीड़ित के सामने कि इनका काम जो भी है पेंडिंग है, मेरे पास समस्या लेके आए हैं तो इनका काम जो है वो जल्दी कर रहे। ठीक मंत्री की बात सुन के अधिकारियों ने वो काम जो है बहुत जल्दी कर दिया है। जिसके काम नहीं हो पाए तो उन्होंने दोबारा जनता दरबार में जाके गुहार लगाई है। फिर उसके बाद का कोई अपडेट जो है वो सरकार एक तरीके से ले अभी कोई रोड मैप तो तैयार नहीं किया है कि किस तरीके से फीडबैक लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत होगी। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि पहले 31 मई को उपचुनाव होना है, क्योंकि चंपावत में पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है। 3 तारीख को 3 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद पहले हफ्ते से 3 तारीख के बाद के हफ्ते से ही पहले हफ्ते से ही जनता दरबार की शुरुआत हो जाएगी और विशेष रूप से जिन लोगों को समस्याएं हैं वो उन समस्याओं का निस्तारण त्वरित किया जाएगा। बाकायदा मंत्रियों का रोस्टर लगेगा। जनता से सीधे जुड़ने की ये बड़ी कवायद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। और आइए अब बात चारधाम यात्रा की कर लेते हैं। धूमधाम से चारधाम यात्रा चल रही है और यात्रा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा भक्तगण पहुंच रहे हैं। पिछले कोरोना के चलते 2 साल तक चारधाम यात्रा प्रभावित थी, लेकिन इस बार कोरोना मामले कम होने के चलते चारधाम यात्रा जब शुरू हुई तो लाखों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने 2 पहिया वाहन से हुड़दंग किया तो सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने 2 पहिया वाहन के मॉडिफाइड साइलेंसर हो चाहे बुलेट वाहन पर नियम विरुद्ध साइलेंसर लगा हो जो ध्वनि प्रदूषण करता हो, जिस पर वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार से पुलिस के उच्च अधिकारियों के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूरे राज्य में ड्राइव चलाई जाए कि कोई भी व्यक्ति मोटर अधिनियम का उल्लंघन करते अगर पाया जाता है तो वाहन और वाहन चालक के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गाड़ियों पर हमारा मुख्यालय से भी आदेश है और उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश रहते हैं। इस प्रकार की बाइक जो ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं और साइलेंसर लगा लेते हैं जिनमें आवाज़ होती है, पटाखे जो फोड़ते हैं, उन पर सख्त से सख्त MB एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने के आदेश निर्देश प्राप्त हुए हैं और उन बाइकों को हम सीज भी करते हैं और MB एक्ट के तहत जो भी अधिक से अधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। इधर पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन का सीजन शुरू हो गया है। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन लोगों को जाम के झाम से निजात दिलाने में पुलिस और स्थानीय प्रशासन फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मसूरी के कई क्षेत्रों में जाम लगने के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं कि यहाँ पर जाम की क्या स्थिति है। रेंगती हुई गाड़ियां आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। हाल ही में मसूरी के पर्यटन सीजन की तैयारियों और जाम से निपटने के लिए मुख्य सचिव की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया गया और एक्शन प्लान भी तैयार हुआ था। वहीं दूसरी ओर मसूरी में लगने वाले जाम और यातायात व्यवस्था को बेहतर किए जाने को DIG जन्मेजय खंडूरी की तरफ से मसूरी में बैठक कर पुलिस की तरफ से बनाए गए एक्शन प्लान के बारे में विस्तार से चर्चा भी की गई थी। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के दौरान मसूरी पेट्रोल पंप के पास बनी बहुमंजिला पार्किंग में बड़े वाहन, बसें इन्हें रोककर मसूरी टैक्सी एसोसिएशन के सहयोग से शटल सेवा भी शुरू की गई थी, जिसमें प्रत्येक पर्यटक को 50 रुपए देकर मसूरी लाया जाना था। लेकिन पर्यटन सीजन के शुरुआती दौर में ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सभी प्लान फेल होते हुए दिख रहे हैं। मसूरी में ज्यादातर सभी मुख्य चौराहों पर जाम लग रहा है। माल रोड में सड़क किनारे वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मसूरी में लगातार जाम लगने के कारण लोग काफी परेशान हैं। पूर्व तैयारी हुए सभी एक्शन प्लान विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। मसूरी के मुख्य चौराहे पर गांधी चौक पर पेट्रोल पंप जहां पर है वहां पर लगातार जाम बना रहता है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लगता है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा का कहना है कि मसूरी में अत्यधिक भीड़ होने के कारण गांधी चौक से पेट्रोल पंप तक जाम की समस्या बनी रहती है। उन्होंने कहा कि मसूरी गांधी चौक से कैंपटी फॉल जाने वाला मार्ग काफी सक्रिय है, जो जाम लगने का मुख्य कारण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की तरफ से जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार कोशिशें भी जारी हैं। वाला सप्ताह थोड़ा सा लंबा है। इसमें बुद्ध पूर्णिमा और शनिवार और सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी 3 दिन की होने की वजह से और 4 धाम यात्रा के शुरू हो जाने की वजह से मसूरी में लाइब्रेरी के पास थोड़ा सा एक लंबी लाइन लग जा रही है। लेकिन हमारे अभी वर्तमान में 70 से 75 आदमी यातायात व्यवस्था डिजिटल लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, और हमारा लगातार प्रयास ये है कि किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को जाम में ना फंसाए, क्योंकि कहीं कहीं पर सड़क बहुत सक्रिय है और उससे यातायात का जो संचालन है बहुत धीमी गति से हो रहा है और इनटेक ज़्यादा है और उसका जो एग्जिट है वो कम होने की वजह से थोड़ा सा लाइन लग जा रही है। लेकिन लगातार प्रयास किया जा रहा है कहीं जाम ना लगे या कहीं अव्यवस्था ना। मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी के गेस्ट हाउस में 36 वर्षीय व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिला। बताया जा रहा है कि मृतक व्यक्ति 9 मई को मसूरी आया हुआ था और गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वो मसूरी में नौकरी की तलाश कर रहा था। वहीं जब सुबह सफाई कर्मचारी कमरे में आ गए तो कमरा खुला हुआ था। व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सूचना मिली थी एक गेस्ट हाउस है पिक्चर पैलेस के पास, जलवान गेस्ट हाउस है, वहाँ एक जो है व्यक्ति अचेत अवस्था में है। जाके जब मौके पर पहुंचे तो बेड पे लेटा था, उसके नाक में से ब्लीडिंग थी और बाकी इसकी जो है पंचायतनामे की कार्रवाई अभी करके जो है मृत्यु के सही कारण जाना जाएगा। इसके पास से जो है आधार कार्ड जो मिला है वो बेंगलोर का है, लेकिन ये मूल रूप से अल्मोड़ा का निवासी है और सैफ का जो है काम करता है। हाँ जो है रूम में एक खाली बोतल थी शराब की, तो बाकी जांच की जा रही है मृत्यु के सही कारण जानने।
और आइए अब खबर हरिद्वार से ले लेते हैं, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा स्नान के दिन श्रद्धालु गंगा घाटों पर सुबह से ही जुटने लगे। देश विदेश से लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा के चलते और बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। पुलिस प्रशासन ने भी खासे इंतजाम कर रखे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार जिले में ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। वहीं आचार्य मनोज त्रिपाठी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बौद्ध का अवतार हुआ था और यही वो पूर्णमासी है जिसके एक दिन पहले नरसिंह अवतार हुआ था। इस महीने में 2 अवतार जन्म होने के कारण ये महीना अति पवित्र हो जाता है। इस दिन मां गंगा में स्नान करने से पितृदोष और राशि में कोई भी दोष चल रहा हो तो उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा स्नान के साथ 4 धाम यात्रा जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो भी हरिद्वार बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने पहुंचे हुए हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से सभी जगह पर ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। आप नाम से ही ज्ञान ले सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान का जो बौद्धावतार है उसका जन्म या अवतरण इसी ही पूर्णमासी को हुआ था और यही वो पूर्णमासी है जिससे एक दिन पहले नरसिंह अवतार हुआ था। वैशाख मास की चतुर्दशी में नरसिंह अवतार और पूर्णमासी में बौद्ध अवतार हुआ। ये पवित्र मास है और इसमें भगवान के 2 अवतारों का अवतरण होने के कारण से अति पवित्र हो जाता है, बड़ा पुण्यदायी हो जाता है। और इस दिन विशेष तौर पे वैशाख मास जिस दिन पूर्ण हो रहा है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पूरे वैशाख मास के स्नान का फल मिलता है। जिन लोगों के अपने जीवन में पितृदोष चला रहा हो या किसी का राशि के अंदर दोष चला रहा हो, मात्र स्नान करने से इस बुद्ध पूर्णिमा में आज के आपको वो फल मिल जाता है कि आप हर प्रकार के दोष से मुक्त हो जाते हो। आज मेले के साथ साथ सेकेंड सैटरडे और संडे की भी छुट्टी थी, तो 3 दिन का वीकेंड, एक लंबा वीकेंड मिला था जिसमें 4 धाम यात्री भी श्रद्धालु आए थे। बुद्ध पूर्णिमा में जिनको स्नान करना है बहुत श्रद्धालु भी आए थे। इसके अलावा हरिद्वार और देहरादून घूमने वाले भी काफ़ी सैलानी यहाँ पे आए थे, जिससे यात्रा का काफ़ी प्रेशर था। यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा स्लो है लेकिन स्मूथली चल रहा है ट्रैफिक में। और यहाँ पे जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी लगाई गई। लगभग हर एक चौराहों पे ड्यूटी है और हमारे जितने भी गैजेटेड ऑफिसर्स हैं ये ड्यूटी पे तैनात हैं। और अभी तक जो स्नान हुआ है ये सकुशल निपटा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और अच्छी तरह स्नान चल रहा है। इधर सरकार ने देश भर से 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने की सलाह दी है। पर्यटन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण उपलब्धता की जांच करने के बाद ही श्रद्धालुओं से यात्रा शुरू करने का आग्रह किया गया है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा कि 4 धाम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, इसके लिए विभिन्न धामों की वाहन क्षमता के अनुरूप पंजीकरण की सीमा तय की गई है। तीर्थयात्री पंजीकरण की उपलब्धता की जाँच करने के बाद ही यात्रा करें। इसके साथ ही सभी यात्रियों को 4 धाम यात्रा के दौरान हेल्थ एडवाइजरी का पालन करने की हिदायत दी गई है। पर्यटन विभाग ने प्रदेश में तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन की एक निश्चित सीमा निर्धारित की है। बिना पंजीकरण के 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। तीर्थयात्री पंजीकरण कराने के बाद निश्चित तारीख पर ही यात्रा शुरू करने के लिए उत्तराखंड आएं। पंजीकरण के बाद ही रहने के लिए होटल बुकिंग करें। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा के लिए यात्री 4 धाम के लिए बनाए गए पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, तभी 4 धाम की यात्रा की जा सकेगी, जिससे 4 धाम आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब हल्द्वानी के मंगल पड़ाव पुलिस चौकी के पास शनिवार रात एक मजदूर की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। मजदूर की बहन ने बताया कि उसके भाई को रात में एक अज्ञात युवक जान से मारने की धमकी दे रहा था। साथ ही कुछ देर के बाद युवक की हत्या कर दी गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की जांच जारी है। और
आइए अब मौसम की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते राज्य के पर्वतीय इलाकों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही कई इलाकों में बारिश के साथ ओला और बिजली गिरने की भी संभावना है। पर्वतीय इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को भी पर्वतीय इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चामोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 17 और 18 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। इन क्षेत्रों में बारिश के साथ कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की भी संभावना है। और ये बात अब उत्तराखंड के पौड़ी की कर लेते हैं, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब विकासखंड पौड़ी के अंतर्गत आने वाली स्पालोडी में रात एक गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बना लिया। दरअसल महिला किसी काम से गांव से बाहर जा रही थी, जहां बीच रास्ते में ही जंगल पड़ता है, जहां एक गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। वहीं गुलदार के हमले में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग की तरफ से मृतक महिला के परिजन को 50,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। घटना जो है 15 तारीख शाम 6 बजे तक की है और कापल खाने के लिए जा रहे थे लोग। 3 औरतें साथ बैठी हुई थी, बीच वाले भी झपटा मार दिया उसने। और मेरी तो एक ही राय है कि इनके 5 लड़के हैं। अब घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, बच्चों भी कैसे पालेंगे ये लोग। तो इससे अच्छा कहीं एक आपको नौकरी मिल जाती तो घर का थोड़ा गुजारा हो जाता है। शाम को 6:30 बजे वहाँ पर गुलदार ने इन पे हमला करी, इनकी वहाँ पर दुखद मृत्यु हो गई है। नाम बड़ी दुखद है। आज कल फिर मैं जैसी सूचना मिली अपने स्टाफ के साथ में मौके पर पहुँचा और उनकी मृतदेह को हम लोगों ने यहाँ मोर्चरी में रखा और उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साइट पर मैंने अपने स्टाफ को लेकर के जो है उच्च स्तर से स्वीकृति मिलने की प्रत्याशा में पिंजरे भेज दिए हैं और शाम को वहाँ पर गश्त की जाएगी और मृतक के परिवार को शाम को उनके घर में जा कर के उनको अग्रिम के रूप में 50,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। सरकार से जो है, सरकार का जो मानदेय बनता है के प्रति वो दिया जाए मुआवजा और आग मारने के लिए या पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाए, सूटार भेजा जाए ताकि गाँव वालों की सुरक्षा हो सके। गाँव के आसपास ही कई बाघ देखे जाते हैं। इधर पौड़ी में पुलिस प्रशासन को कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिन पहले यमकेश्वर विधानसभा में मामूली विवाद के चलते कैंप कर्मचारी यशवंत सिंह नेगी की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने कहा कि 14 मई को कैंप कर्मचारी यशपाल सिंह नेगी को 3 लोगों ने मिलकर चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में पुलिस को प्रभावी सुराग मिलने के बाद एडवेंचर कैंप थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और साथ ही इस मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। 13 तारीख की रात को गट्टूगढ़ में दो कैंप वालों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें जो है एक लड़के के चाकू मार दिया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें 3 लोग नामजद और एक अज्ञात था, तो उसमें से एक हमने अशोक चौहान को जो है गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास। और खबर अब उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार की रुड़की तहसील से लेते हैं, जहां मोहल्ला थाना क्षेत्र सिविल लाइन के पास एक विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग
से स्थानीय लोग काफ़ी घबरा गए। उन्होंने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर यूनिट की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो रोड किनारे रखे बिजली के ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लगी हुई थी, जो कि धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही थी। इसके बाद विद्युत लाइन को काटना पड़ गया। साथ ही फायर यूनिट की तरफ से पंपिंग कर आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक बहुत बड़ी हादसा होने से बचा लिया। श्रीनगर गढ़वाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत शामिल हुए। लोगों ने तीरथ सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने जनता को संबोधित किया और भारत की संस्कृति के बारे में लोगों को इसका विस्तार से उनको जानकारी दी। साथ ही साथ तीरथ सिंह रावत ने कहा कि लोग अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भारत में आकर साड़ी पहनते हैं और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में अपने विचार साझा किए। मैं जो फटी जींस और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं पूरी तरह एक कह सकता हूँ मन में एक खुशी है कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने इसको स्वीकारा। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में इस तरह से हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था। एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जहां एक गांव के पास के जंगलों में नवजात का शव पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि क्षेत्र की एक गर्भवती 10 मई से अपने 3 बच्चों के साथ लापता है। एक मां की ममता उस समय मर गई जब उसने जन्म लेते ही अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया। दूसरे दिन वो जंगल में देखने गई तो बेटी की सांसें थम चुकी थी। बताया जा रहा है कि तीसरी बेटी होने पर महिला ने इस प्रकार की निर्दयता दिखाई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 6 मई को उसने गांव के जंगल में बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बेटे की चाहत में उसने बच्ची को कपड़े में लपेटकर वहीं रख दिया था। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से बिजली की मांग बढ़नी शुरू हो गई है। रविवार को कुछ राहत के बाद सोमवार को फिर से डिमांड 49 मिलियन यूनिट रहने का अनुमान जताया गया। लगातार महंगे दामों में बिजली खरीदने वाली यूपीसीएल को अब राज्य और केंद्रीय पूल से 39 से 41 MU बिजली मिलनी शुरू हो गई है। यूपीसीएल के एसी कमर्शियल गौरव शर्मा का कहना है कि रविवार को करीब 46 MU की डिमांड थी, जो समय से पूरी की गई। उन्होंने कहा कि अब आगे के लिए 49 MU डिमांड आकी गई है। इसके सापेक्ष पूरी बिजली उपलब्ध करा ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि रविवार को कहीं भी बिजली कटौती नहीं की गई, सोमवार को भी कटौती नहीं की गई। उधर जो बिजली बाजार से खरीदी जा रही है उसके दाम भी अब 12 से घटकर 4 से 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उसी के सापेक्ष मंगलवार को बिजली की डिमांड 50 MU का आंकड़ा भी पार कर सकती है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।